Every one of we somehow we stuck in so many problems in our life. We plan so many things, we execute so many things, but then also we find somewhere we are failure. कभी कभी हम लाइफ में कितनी कुछ कोशिश करते हैं कि आज हमारा दिन ऐसा होगा, पर अंत में जब हम शाम को लौट कर आते हैं तो फिर से कहीं ना कहीं हारे और थके हुए से होते हैं। इतनी मेहनत करने के बाद, इतना कुछ करने के बाद कुछ भी कर लो, फिर सक्सेस क्यों नहीं मिलता हमको। कभी कभी तो ऐसा भी लगता है कि जीवन शायद हमारे लिए कुछ करना ही नहीं चाहती है, या तो कभी कभी हम अपने परिवार को ब्लेम करने लग जाते हैं, तो कभी कभी लगता है कि शायद मेरे नसीब में ही ऐसा नहीं है। अक्सर आप कभी कभी देखे भी होंगे कि आपने कितने बार कितने कुछ प्लान करने के बाद भी जब आप उस प्लान को करने की कोशिश करते हो तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि वो हो ही नहीं पाता है। इसके पीछे कितने भी हम वजह निकालने की कोशिश करें, इतने मोटिवेशनल वीडियो भी आप सुन लें, या कितने भी टीचर या कोई ना कोई मेंटर आपको गाइड करे, थोड़े वक्त के लिए तो अच्छा लगता है, पर लेकिन हम बाद में अगर देखें तो कुछ भी काम नहीं हो पाता है। जब हमारी मेहनत भी वैसी है, जब सब कुछ वैसा है, तो कहीं ना कहीं कहाँ पे ये गलती हो जा रही है जो हम सब सोचने लग जाते हैं। अक्सर हमारे जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम शायद बारीकियों से समझ नहीं पा रहे हैं, एंड वेयर वी आर डूइंग दैट मिस्टेक, और उसको सुधारा कैसे जाए, इस वीडियो में हम कोशिश करते हैं समझने की। आप अगर किसी को भी अगर आप लीजिए, आप देखेंगे कि कोई भी सक्सेसफुल आदमी वो सक्सेसफुल इसलिए है, उसने कुछ नीतियों को अच्छे से बनाया है, कुछ स्ट्रैटेजी उसने अलग से बनाया है। शायद वो स्ट्रैटेजी की कमी हम में है। वो शायद हमारे जितना इतना काम नहीं करते हैं, पर लेकिन उनको सक्सेस अच्छा मिल जाता है। वहीं पे अगर हम खुद को देखें तो कुछ भी कर ले, कहीं ना कहीं तो हम पीछे रह ही जा रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो तनाव, वो स्ट्रेस इतना बढ़ता जाता है कि लगता है कि अब तो गिव अप कर ही दें। तो आज के वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम भी उन सक्सेसफुल लोग, उन लोगों से हम सीख सके जो उनकी तकनीकियों में और उनकी स्ट्रैटेजी में रहता है, और उसको हम भी अपने जीवन में लाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल अगर हम गौतम बुद्ध के ही लें, तो गौतम बुद्ध अपने लाइफ में कब वो निर्वाण को पाते हैं और कब उनको लगता है कि हाँ, मैंने अपने जीवन में कुछ तो अचीव कर ही लिया। कुछ नहीं, अगर कहा जाए तो सब कुछ अचीव कर लिया था जब उन्होंने सबसे बड़ा लाइफ का रिस्क लिया, जब उनका एनवायरनमेंट, उनके अगल बगल के लोग उनको रोक रहे थे और कहीं ना कहीं उनमें काफ़ी अशांति थी। तब उन्होंने एक दृढ़ निश्चय किया कि नहीं, अब मेरे को अपनी जीवन शैली को बदलना होगा। मैं ये नहीं चाहता हूँ, मैं शांति चाहता हूँ और शांति के मार्ग में मेरे को इन सबको त्यागना होगा। उसी तरह हमको भी ये समझना है कि आपकी इच्छाएं क्या है, आपके डिज़ायर क्या है, आप लाइफ में करना क्या चाहते हैं, वो सबसे पहले तो लिस्ट आउट कीजिए। लिस्ट आउट करने के बाद आपको ये काम करना है कि आपके बॉडी और माइंड को आपको प्रिपेयर करना होगा, और उसके लिए सबसे अच्छी तकनीकी है और सबसे अच्छा स्ट्रैटेजी है, कुछ भी करके आपको एक सेल्फ डिसिप्लिन लाइफ मेंटेन करना होगा, एटलीस्ट फॉर 1 मंथ। उस 1 मंथ में आप कोशिश करेंगे डेली सुबह उठेंगे, और सुबह उठते ही सबसे पहले आपको मेडिटेशन में बैठना है। मेडिटेशन भी मैं बार बार जो बता रही हूँ, मेडिटेशन का मतलब ये नहीं होता कि आप कोई चैंटिंग करें। मेडिटेशन में आप वो विजुलाइज कीजिए जो आपको लाइफ में चाहिए, और जब आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो उसमें वो विजुलाइज कीजिए कि मॉर्निंग से लेकर रात तक आप कैसा लाइफ जीना चाहते हैं। आप उस जगह को इमेजिन कीजिए जिस जगह में आप रहना चाहते हैं। आप उस काम को इमेजिन कीजिए जिस काम को आप करना चाह रहे हैं लाइफ में। आप कैसे लोगों के साथ रहना चाहते हैं, ये सब विजुलाइज 1 मंथ के लिए आप कीजिए। धीरे धीरे आपको खुद समझ में आने लग जाएगा कि आप जो विजुलाइज कर रहे हैं, आपके वर्तमान टाइम में आप जैसा लाइफ जी रहे हैं, डिफरेंस कहाँ पे है और क्यों हो रहा है। फिर उसके बाद आप नोट डाउन कीजिए। आपको जब विजुलाइज करेंगे तो आपको सबसे पहले कमी ये दिखेगी कि जब आप कुछ भी विजुलाइज कर रहे थे जहाँ पे आपका लाइफ बहुत सक्सेसफुल है, वहाँ पे बहुत ऑर्गेनाइज है, बहुत प्लान है, आपके अगल बगल काफ़ी सक्सेसफुल लोग रहेंगे, तो वैसे ही माहौल को आप कोशिश करेंगे अभी यहाँ पे बनाने की। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, जब आप विजुलाइजेशन की तकनीक को आप अपना रहे होंगे, तब आपको ये भी ध्यान देना होगा कि आपके वर्तमान में ऐसे लोग जो आपके जीवन में आपकी सक्सेस में रुकावट पैदा कर रहे हैं, उनको धीरे धीरे आपको उनसे नाता तो तोड़ना नहीं मैं बोल रही हूँ, लेकिन हाँ, आपको कहीं ना कहीं उनसे थोड़ी दूरियाँ बनानी पड़ेगी। आपके जीवन में आपको ऐसे लोगों को रखना है जिससे आप कुछ प्रेरणा पा सकेंगे। अगर मान लीजिए आपके जीवन में आपको लगता है कि ऐसा कोई है नहीं, तो क्यों नहीं, कितने सारे आज के डेट में मोटिवेशनल स्पीकर है, सक्सेसफुल लोगों की किताबें हैं, उनको अपना जीवन साथी बनाइए।
और जो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है अपने जीवन को बदलने के लिए, इस में आपको डेली रात को सोने से पहले नॉन फिक्शन बुक यानी कि जो किताबें आपको प्रेरित कर सकेगी अपने जीवन में सक्सेस पाने के लिए, उस किताबों को आप पढ़ेंगे। तो ये 3 चीज़ें अगर आप अपने लाइफ में लाते हैं तो आपको कोई रोक नहीं सकता है सक्सेस पाने से। सक्सेस कुछ नहीं है, खाली एक माइंडसेट है और वो माइंडसेट आपको तैयार करना है, इसकी प्लानिंग भी आपको करनी है। आज से ही शुरू कर दीजिए अपने 1 मंथ की प्लानिंग, पेन एंड पेपर लेकर रेडी हो